राधे 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 जी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, हमने कल साधना को टालकर आज पर ट्रांसफ़र किया था। आज आपके साथ साधना पर चर्चा करेंगे। उससे पहले राजकुमार जी का एक प्रश्न था कि मैं प्रयत्न कर रहा हूँ लेकिन मेरी तीसरी आँख आज्ञा चक्र नहीं खुल रहा है। हमने आपसे निवेदन किया था आप प्रयत्न कीजिए, आँख ना खुले कोई गम नहीं, आपने प्रयत्न किया। अब ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने लिखा कि मैं केवल अपने गुरु और भगवान का ध्यान करता हूँ, तो थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ। जब तीसरी नेत्र को खोलने का प्रयत्न करते हैं तो मैंने कहा था आपको किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं करना, केवल आपको देखना है। अंधकार नजर आए, प्रकाश नजर आए, गुरु नजर आए, भगवान नजर आए, आपने रोकने का प्रयत्न नहीं करना, आपने ध्यान नहीं करना। अगर ध्यान करते हैं तो तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा। ध्यान तो अपने आप, मैंने कहा था केवल आपको अपनी तीसरी आंख पर ध्यान रखना है। हाँ पूछिए राजकुमार जी। बता रहा हूँ, मैंने आपको कहा था जब सांसों को आते हुए देखोगे और जाते हुए देखोगे, नंबर एक बात, कौन देखेगा? आप सोचिए, देखो। फिर मैंने कहा सांसों को रोको, सांसों को रोको, रेचक में भी और पूरक में भी 4-5 बार सांस भरा, कुछ सेकंड के लिए रोका। उस समय आपका ध्यान केवल तीसरे नेत्र पर, क्योंकि 2 नेत्र बंद हैं। मैंने कहा आपके कान भी बंद हैं, उस पर प्रयत्न डालिए। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है जिसे तुम जबरदस्ती कर सको। ध्यान कोई तकनीकी नहीं है, ध्यान एक समझ है। पूरी एकाग्रता से सुनिएगा,
ध्यान एक समझ है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तब तुम अपने विचारों को केवल देखना शुरू करते हो। अभी राम कुमार जी ने कहा मन इधर उधर भागेगा, तो मैंने कहा जब तुम अपने भीतर झांकते हो, जब तुम अपने विचारों को केवल देखना शुरू करते हो, बिना उन्हें रोके, बिना उन्हें पकड़े, तो ध्यान का जन्म होता है। आप उन्हें पकड़ो मत, उनके साथ भागो मत, आएंगे विचार। अभी तो क्या है, हम मन के विचारों के साथ चले जाते हैं। राजकुमार जी ध्यान से सुनिएगा, हमें विचारों के पीछे पीछे नहीं जाना, उन्हें रोकना नहीं, उन्हें पकड़ना नहीं, तो ध्यान का जन्म होता है। अब पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। ध्यान का अर्थ है पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान में होना। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान का अर्थ है पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान में होना। जैसे सत्संग का अर्थ है पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदय में हृदयंगम करना। उस समय अब देखिएगा, ध्यान करते हुए, सत्संग सुनते हुए, ना अतीत की यादें, ना भविष्य की चिंता, ना पास्ट की चिंता, ना फ्यूचर की चिंता, केवल ये पल, यही क्षण, पूरी एकाग्रता से सुनो, यही क्षण, यही पल जब मन पूरी तरह शांत होता है। आप हम लोग आदत पड़ चुकी है, भविष्य की चिंता करते रहते हैं। भविष्य आपके हाथ में नहीं है, और जो गुजर गया उसके विषय में सोचते रहते हैं। आप बताओ, जो कल जा चुका उसे कैसे ठीक करोगे? वर्तमान में जीना सीखो। तो ध्यान का अर्थ पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान में होना, ना अतीत की यादें, ना भविष्य की चिंता, केवल ये पल, यही पल है। भगवान जब भी मिलेंगे वर्तमान में मिलेंगे। सब नोट करो, ये कभी प्लानिंग मत करना मैं 16 सोमवार कर लूंगा तो भगवान मिल जाएंगे। ये तो मूर्ख लोगों की सोच है। वर्तमान में जिस पल, इसी क्षण जब मन पूरी तरह शांत होता है, जब कोई विचार नहीं चलता, तब ध्यान की सुगंध, बहुत ध्यान से सुनो, तब ध्यान की सुगंध तुम्हारे भीतर फैलने लगती है। ध्यान की सुगंध। अब वो कैसे फैलती है सुन लीजिएगा। बांसुरी में कोई वाद्य नहीं होता, लेकिन बांसुरी के माध्यम से उस वाद्य में आप अपने सांसों से ध्वनि प्रकट कर लेते हैं। हारमोनियम के अंदर, अगर हारमोनियम के अंदर पहले से भजन भरा होता तो वो अपने आप बजता। आप बजाना शुरू करते हैं। जब गिटार बजाते हैं, वीणा बजाते हैं, तो उन तारों को इस तरह से छेड़ते हो कि उसमें से भगवान के भजन संगीत पैदा हो जाता है। इसी प्रकार हे पुण्य आत्माओं, अपने आते और जाते सांसों में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने आते हुए और जाते हुए सांसों में भगवान के प्रेम का संगीत पैदा करो। क्या मतलब? जिसे कहते हैं ना, सुमिरन कर ले माना। आप सपोज कीजिए राम राम बोल रहे हो, तो सांस लेते हुए रा, छोड़ते हुए माँ। आप सांस भरते हुए रा और छोड़ते हुए धा, ये शब्द आपके संगीत बन जाएं, आपके अंदर एक प्रेम की
बांसुरी फूटने लगे। आपके सांसों में मुख से बोलना नहीं, उस ध्वनि के अंदर संगीत पैदा हो जाए। आप बताइए, बांसुरी को एक आदमी अलट पलट कर देख रहा था, कहता बिल्कुल खाली है, इसमें छेद ही छेद है, फिर इसमें से ये ध्वनि निकल कहां से रही थी। इसी प्रकार से मुख से बोलना राम राम नहीं, आपके सांसों में रा और मां इस तरह चलने लगे कि आपके अंदर संगीत पैदा होने लगे। और मैंने यही कहा, ध्यान का अर्थ पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान में होना, ना अतीत की यादें, ना भविष्य की चिंता, केवल ये पल, केवल यही पल। वो एक पल होता है जिसमें प्रेम प्रफुल्लित होता है, वो एक पल होता है जिसके अंदर बीज फूटता है और बीजारोपण होता है। आप हम सब लोग बीज हैं, अभी अंकुरित नहीं हुए हैं। क्यों? हमने अपने ऊपर कोई दबाव नहीं डालने दिया, कोई खाद पानी। आपके अंदर ही प्रेम का बीज है, अंकुरित होगा, वो ध्यान से अंकुरित होगा। आप सोच के देखिएगा, 99% लोग संसार में आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं बिना अंकुरित हुए। आप देखते हो, मंडी में जाओ, मंडी में जाओ, किसान एक बोरी बीज की खरीद कर ले गया, एक बोरी बीज की खरीद कर ले गया। अब उसके घर जाकर के जब तक वो उनको धरती में दबाएगा नहीं, तब तक बीज पेड़ बनेगा नहीं। इसी प्रकार हम बीज हैं प्रेम के, लेकिन हमने अपने ऊपर कोई दबाव नहीं आने दिया, अपने को मिटाने का प्रयत्न नहीं किया। हम भगवान को सब पाना चाहते हैं। आप सब जानते हो, बीज जब मिटता है तब अंकुर पैदा होता है। अब आप मिटने को तैयार नहीं हो, पाना चाहते हो राम रस, सब पाना चाहते हैं राम रस, लेकिन मिटने को तैयार नहीं। हे पुण्य आत्माओं, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, फिर ध्यान से सुनिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ध्यान का अर्थ है पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान में होना। क्या मतलब? ना पास्ट की अतीत की बातें सोचना, ना भविष्य की चिंता करना। क्यों? भविष्य का तुम्हें पता नहीं, पास्ट को तुम याद करके करोगे क्या? बदल तो सकते नहीं। लेकिन ये मन इतना हरामी है, 24 घंटे वर्तमान को छोड़कर भविष्य की चिंता करता रहता है, पास्ट की चिंता करता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ध्यान, फिर बोल रहा हूं, चौथी बार बताने जा रहा हूं, ध्यान का अर्थ पूरी जागरूकता। मन इधर उधर भटके नहीं। बीज को पेड़ बनना है तो बीज को मिटना होगा। आप सबके इस शरीर में परमात्मा का प्रेम का बीज रखा हुआ है। आप मिटने को तैयार नहीं हैं, पाना चाहते हैं राम रस, लेकिन अपना अज्ञान, अपना अहंकार, ये मूर्खता मारना नहीं चाहते। ना अतीत की यादें, ना भविष्य की चिंता, केवल ये पल, यही क्षण जब मन पूरी तरह शांत होता है। जब मन पूरी तरह शांत होता है
जब कोई विचार नहीं चलता, वो क्या होता है? अमन, निर्विचार। और हमारे अंदर, आप मुझे बताइए, रात को सोने के बाद कौन से विचार चल रहे होते हैं आपके अंदर? जब आप गहरी नींद में सो जाते हो, कोई विचार चल रहे होते हैं? आप कहोगे कोई विचार नहीं होते। इसका मतलब संसार को भूलकर, माया के शरीर को भूलकर, ये काया को भूलकर, परिवार को भूलकर आपको आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन जब कोई विचार नहीं चलता, तब ध्यान की सुगंध तुम्हारे भीतर फैलने लगती है। ध्यान की सुगंध। तुम कुछ मत करो, एक एक शब्द पे ध्यान दो। तुम कुछ मत करो, सिर्फ शांत होकर बैठो और जो कुछ भी घट रहा है उसे साक्षी भाव से देखो। फिर निवेदन कर रहा हूं, राजकुमार जी, आते जाते मन के विचारों के पीछे नहीं जाना। तुम उनके साथ जाते हो तो नए नए विचार पैदा होते हैं। आप मुझे सोच के बता दो, आपके पास किसी का मोबाइल आए, आप कुछ मत बोलो, वो कितनी देर आपको देखता रहेगा? कुछ समय के बाद वो फोन काट देगा। लेकिन हमारे मन में तो पूरा कब्रिस्तान भरा हुआ होता है, किसी का फोन आए, सब कुछ कूड़ा निकाल निकाल कर बताते रहते हैं। ये भी एक कमाई कर रहे हैं हम अपनी। मैं कई बार सोचता हूं, इस मोबाइल के अंदर ऐसा कौन सा डस्टबिन है? वो डस्टबिन मोबाइल में नहीं है, अपने अंदर का गंध दूसरे के अंदर पहुंचाना, और उसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। क्यों? हमारे को आदत पड़ गई है। बहुत विचित्र चीज है। इसलिए कुछ मत करो, सिर्फ शांत होकर बैठो और जो कुछ भी घट रहा है उसे साक्षी भाव से। अब आप बताइएगा, आपके सांसों को आते जाते आपने कितनी बार देखने का प्रयत्न किया? नहीं नहीं, आते हैं जाते हैं, हम क्या देखें इसमें? फिर साक्षी कौन हुआ? शरीर में जो भी हलचल है, एक एक शब्द पे ध्यान देना, शरीर में जो भी हलचल है, मन में जो भी विचार, सिर्फ देखो। ये देखना, ये साक्षी बनना ही ध्यान है। आज आपके साथ जो ध्यान की प्रक्रिया, आज आपको देहो हम से शिवो हम होना है। क्या मतलब? बहुत ध्यान से सुनो। देहो हम से शिवो हम, मैं शरीर नहीं, मैं परमात्मा का अंश आत्मा हूं। आप अपने आप को जानते हो? नहीं जानते। जिसको आप जानते हो वो आप नहीं हो। आज आपको आत्मा का ध्यान, आपका अपना ध्यान कराने का प्रयत्न करेंगे। अब आप देखिएगा, आप अपने आप को, अगर एल्बम के अंदर कोई पूछे किसका फोटो, आप उछल के बोलते हो ये मेरा फोटो है। अगर सामने वाला कोई संत हो, पारदर्शी हो, तो कहेगा अभी ये बीज फूटा नहीं है, अभी तो चमड़े को मैं कह रहा है, इस शक्ल को मैं कह रहा है। अब आप सोच के देखो, अगर शरीर आप हो तो पड़े कैसे रहते हो, मर कैसे जाते हो? शरीर का जन्म होता है और शरीर मरता है। फिर ये क्यों गाते हो, हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों गाते हो? तो फिर बता रहा हूं, ध्यान कोई प्रयत्न नहीं करना, बल्कि शुद्ध उपस्थिति, शुद्ध साक्षी भाव से अपने कानों को और अपनी आंखों को बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान करना है। और मैंने आज आपसे कहा, आज आपको
आपकी खोज करने का प्रयत्न कराएंगे। आप कहोगे हम मंदिर की खोज कर सकते हैं, हम मस्जिद की खोज कर सकते हैं, हम घर की खोज कर सकते हैं, अपनी खोज ये कैसे करेंगे? आप देखो, आप आत्मा हो, कभी आत्मा का ध्यान हुआ आपको? ना, कभी नहीं हुआ। आपके मुख से सुन लेते हैं हम आत्मा हैं, लेकिन हमें अच्छा थोड़ी लगता है। हमें तो हमारे शरीर की तारीफ करो, हमारे नाम को अच्छा बताओ, हमारी जाति को अच्छा बताओ, हमें ये अच्छा लगता है। ये सब हमारी अज्ञानता है। तो ध्यान कोई प्रयत्न नहीं, बल्कि शुद्ध उपस्थिति है। जैसे ही तुम, अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो, तुम पाते हो तुम ही वो शांति हो जिसे तुम बाहर खोज रहे थे। तुम ही वो शांति हो जिसे तुम खोज रहे थे। इसलिए मैंने आज कहा आपसे, आज शिवो हमसे बनने की तैयारी करेंगे। देहो हमसे निकल के, आप शरीर नहीं हो। ये मुर्दा शरीर को अपना मैं करते रहते हो और मुर्दों के लिए रोते रहते हो। देखो कमाल की चीज, मैं सोचता हूं कई बारी, ये सत्संग का कमाल देखो। मुर्दा शरीर के लिए, मुर्दों के लिए रो रहे हैं। ये हमारा सत्संग है, ये हमारा ध्यान है। धिक्कार है हम लोगों को। इसलिए ध्यान तुम्हें स्वयं से मिलाने की कुंजी है। आज आत्मा की खोज में निकलेंगे, आत्मा का ध्यान करेंगे। देह से हटकर जो मैं चेतन हूं उसका ध्यान कैसे करेंगे? और एक छोटी सी अन्य मैंने कहा कि ध्यान तुम्हें स्वयं से मिलने की कुंजी है। आपको अगर खुद से मिलना चाहते हो तो अपने चित्त को शांत कर लो, एकाग्र कर लो, फिर देखो कमाल कैसा होता है। आपको पता चलने लगेगा ये क्या हो गया। आज तक नहीं जाना था कि मैं कौन हूं। यहां पर जितने भक्त लोग विराजमान हैं, कोई बता दे, खाली शाब्दिक आपको ये ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं, इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? कहते हैं ना, अष्टावक्र जी कहते हैं, तब बंधन है जब मन इच्छा करता है, मन शोक करता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, कभी प्रसन्न होता है, कभी क्रोधित होता है। और तब मुक्ति है जब मन इच्छा नहीं करता। आप मुझे बताइए, रात्रि को सोते समय गहरी नींद में आप सब मुक्त होते हो। कोई कर्जा नहीं, कोई सेठ नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, उसमें आप आत्मा होते हो। आपको शरीर का भी पता नहीं होता। जैसे ही जागे, जागते ही सारे पाप जाग गए। आपको लगता होगा कि आपके जागते ही पुण्य जाग गए। पुण्य का तो आपको पता ही नहीं है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं, जब मुक्ति है जब मन इच्छा नहीं करता। मुक्ति का मतलब क्या? मन में कोई इच्छा ना होना, शोक नहीं करता, त्याग नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, प्रसन्न नहीं होता या क्रोधित नहीं होता। तब बंधन है जब मन किसी भी दृश्यमान वस्तु में आसक्त होता है। मन में बेटा आया, पति आया, पत्नी आई, ये क्या हुआ? उसका दृश्य मन में आया, आसक्त हो गए। तब मुक्ति है जब मन किसी भी दृश्यमान वस्तु में आसक्ति रहित होता है।
अब और सरल बता रहा हूं, जब तक मैं या मेरा, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक मैं या मेरा का भाव है तब तक बंधन है, बंधन है, बंधन है। किसी मुर्दे को बोलते नहीं देखा मैं मेरा कहते हुए, किसी को नहीं बोलते हुए देखा। और आप और हम लोगों के अंदर ये पाप भरे पड़े हुए हैं, मैं मेरा, मैं मेरा। मैं का पता नहीं, मेरे का क्या खाक पता चलेगा। आज आपको असली मैं का पता कराने का प्रयत्न करेंगे। आत्मा क्या है, आत्मा का ध्यान कैसे करते हैं, आत्मा की खोज कैसे करते हैं। इसलिए जब तक मैं या मेरा का भाव है तब तक बंधन, बंधन, बंधन। जब मैं या मेरा का भाव नहीं तब मुक्ति। रात को 4 घंटे 6 घंटे गहरी नींद में सोए, बराबर में कोई मरा पड़ा था, हमें पता ही नहीं, हम मुक्त थे। जागते ही हाय 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 हाय, ये जागृति है, आत्म जागृति है। ये आप सोचो, ये हमारी आत्म जागृति है। ये जानकर ना कुछ त्याग करो, ना कुछ ग्रहण ही करो। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, सब गोविंद है, सब गोविंद है। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम। गीता का एक श्लोक, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लवते पराम। वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त प्रसन्न मन वाला साधक ना तो किसी के लिए शोक करता है, किसी का दुख नहीं मनाता, किसी के लिए रोता नहीं है, और ना किसी की इच्छा करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभावना वाला साधक, भगवान क्या कहते हैं, पराभक्ति को प्राप्त होता है। अब आप सोचो, आप और हम सब लोग भगवान की भक्ति पाना चाहते हैं। हम सब लोग भगवान की भक्ति पाना चाहते हैं, उनका प्रेम पाना चाहते हैं। वो कैसे मिलेगा? अभी तो आप अपने को स्त्री पुरुष मानते हो, अभी मरने वालों के लिए रोते हो, पैदा होने वालों के लिए तालियां बजाते हो। ना कोई मरता है, ना कोई पैदा होता है। इसलिए मैंने आपको कहा, मैं और मेरे का ज्ञान नहीं है हमको। हे पुण्य आत्माओं, साधना के लिए मुझे भी पता है कि अभी आप और हम आमने सामने नहीं बैठे हुए हैं। कभी मौका पड़ेगा 16 घंटे आपके साथ बैठने का। 8 घंटे सब सोओगे, 16 घंटे साथ में जगोगे। जब आंख से आंख मिलेगी और आपके मन का पता चलेगा, उस समय इधर उधर मोबाइल पे बातें नहीं होंगी। ये कूड़ा करकट ना लिया जाएगा ना दिया जाएगा। तब आपको लगेगा कि कैसे मैं अपने आप को जानूं। अभी तो आपको ये जो प्रयत्न कराया जा रहा है, इसके लिए तैयार किया जा रहा है। हो सकता है जल्दी वो मौका मिले, लेकिन प्रयत्नशील रहिए। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिएगा, फिर थोड़ी साधना की चर्चा करूंगा, और उसके बाद लास्ट के 20 मिनट आज आत्मा का ध्यान, देहो हमसे शिवो हम का ध्यान। गलत मैं और मेरे को मार के सही मैं बनने का आज बीजारोपण होने का प्रयत्न करेंगे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण